नमस्कार। तो आइए अब हम लोग परमाराध्य सदगुरु महाराज के पावन सानिध्य और सेवा में रहने वाले रह करके अपने सौभाग्य को सिंचित करने वाले दिव्य महापुरुष जो अपनी सरल शैली में संतत के ज्ञान को रखने में प्रसिद्ध है, स्वामी श्री परमोद जी महाराज पलहुना आनंद जैन सत्संग में दिवस रहे हैं, जिनकी जिंदगी है उनसे हम लोग अब सुनेंगे। अभी सुन चुके हम लोग। अभी का प्रसंग है सत्संग। सत कहते हैं जिसका परिवर्तन नहीं होता है, नाश नहीं होता है, घट बढ़ नहीं होता है। और असत कहते हैं जिसका नाश होता है, घट बढ़ होता है, परिणाम होता है। अर्थात हम आपका शरीर भी असत है और संसार भी असत है, लेकिन परमात्मा सत्य है और हम जीव भी सत्य है। इस जीव को उस पीर सत्य को मिला दिया जाए, एक नंबर का सत्संग। मिलाएंगे कैसे? वो रास्ता क्या है, जुगती क्या है, परहेज क्या है, जाना कहाँ होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या किसी से बचना पड़ेगा इत्यादि, इस बातों की जानकारी प्राप्ति बाहरी सत्संग से होता है। इसलिए सत्संग को गोस्वामी ने भगवान का अंग कहे। दे ही सत्संग निज अंग, श्री रंग भव भंग शरण शोक हार। इसी को भगवान कृष्ण कहा कि सत्संग कराना एक महान जग कराना है। महान जग, एक तो जग होता है और सत्संग को कहा गया है महाजग। जग में हवन कुंड बनाया जाता है और हवन कुंड में धूप लकड़ी दी जाती है, अक्षर जो घी इत्यादि, उससे धुआं उठता है, श्वास लाभ होता है। और यहाँ हजारों की लाखों भी कर सकते हैं हवन कुंड। एक व्यक्ति पर दो कान है, हो एक कान ही हवन कुंड है। और वहां जो जग महाजग सामग्री डाला जाता है, यहाँ सामग्री क्या है, वहां तो धूप इत्यादि, यहाँ सामग्री है शुल्क के पास से लेकर के वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, कबीर, नानक, दादू, पल्लू, सूर, तुलसी, सद्गुरु महर्षि में भी जैसे संतों भगवंतों की जो ज्ञान है, उनकी जो वाणियां है, उनका जो उपदेश है, वही है सामग्री। और काम के हवन कुंड में संतों भगवंतों के ज्ञान की धूप लगी जाती है, तो अंदर के कुविचार रूपी कीटाणु का नाश होता है और सुविचार उत्पन्न होता है, दानवता का नाश होता है और मानवता का उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि सत्संग महायज्ञ है। और हमारे आराध्य को कह दिए हैं कि सत्संग मेरी शामश है। सबसे बेसी महत्व गुरुदेव देते हैं। गुरुदेव कह रहे सत्संग मेरी शामश है। कहने भाव क्या हुआ? अगर हम संतों के ज्ञान को अपना रहे हैं, संतों के ज्ञान को हम पान कर रहे हैं, संतों
के ज्ञानानुकूल हम चल रहे हैं, संतों के ज्ञानानुकूल हमारा आचरण है, खान पान है, व्यवहार है, तभी हम दुनिया में जीवित हैं। अगर संतों के ज्ञान से विहीन आचरण है, खान पान व्यवहार है, तो जितना रहते हुए हम मुर्दा है। और भगवान की शिष्य ने कहा कि भगवान बुद्ध ने कि धर्म में जीवन एक दिन का श्रेष्ठ है और अधर्मी जीवन, पापी जीवन, कुकर्मी जीवन 1000 वर्ष का व्यर्थ। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा संगति सो सुख उपजे। एक जगह एक वृक्ष के नीचे व्याधा सोया हुआ था और वृक्ष के ऊपर में एक हंस बैठा था और हंस के बगल में कौवा आकर के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद कौवा में पखना करके उड़ गया और संतोष जी का जो सोया हुआ था व्याधा उसके डाले पर पड़ गया। आंख खुली तो देखा हंस को क्रोध आ गया। तो क्रोध में लोग अबोध हो जाता है, होश नहीं रहता है, सार का भी ज्ञान नहीं रहता है। और वो क्रोध में आया और उठाया तीर और मार दिया हंस को। कहने को भाव क्या हुआ? थोड़ा सा संग हुआ कौवा का हंस को तो जान गई। और जो कौवा के स्वभाव वाला मानव है, कौवा के तरह व्यवहार वाला मानव है, भोजन इत्यादि, वैसे व्यक्ति का जो संग करेगा उसका उसकी क्या हालत होगी, क्या हालत होगी। इसलिए कहते हैं कुसंग से बचो और सुसंग को पकड़ो। इसी हम कह रहे हैं संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख जोड़। कहे कबीर कह जाइए साधु संग जहां होए। राम बुलावा भेदिया दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ नहीं होए। इसलिए भगवान कृष्ण भी सत्संग करने के लिए गए हैं संत कुम्भर के पास। वो आज की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं एक बार त्रेता जुग माही असंभु गए कुंभज ऋषि पानी। और एक संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरिया बखानी असुनी महेश परम सुख मान। राम अवतार कर बुद्धि मन वानी अमत हमारे असे सुनो भगवान। सुन भगवान शिव गए हैं संत कुम्भर के पास सत्संग सुनने के लिए। प्रेम से संत वर्णन किए हैं और शिव की प्रेम से सुने। यह सुन भगवान राम भी एक नहीं 14 ऋषि आए हैं और अपने हाथ जोड़ के कहते हैं आज धन में सुनहु मुनीसा तुम्हारे तरस जाय अघखीसा। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा अभी नहीं प्रयास हो भव भंगा। हे बिनु सत्संग ना हरि कथा तेहि बिनु मोहन जाय। मोह यानी अज्ञानता, धर्महीनता, अध्यात्म विहीनता,
केवल भौतिक में ललिनता कुशल में परिणता मोह गए विमलान पद होए न दृढ़ अनुराग। और भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत हमसे न्यारे, लेकिन ज्ञान कहां तो बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे, उधर मोही संत सदा अति प्यारा। फिर हमारे आराध्य कह रहे हैं नित्य प्रतिशत संकर ले प्यारा, तेरा काज सहे सारा, साध काज को निर्णय करके धर चेतन धारा, पिंड के पारा दशम द्वारे का, ज्योति जगिया भी अजस पावे शब्द सहारे लगा। ये हमारे आराध्य कह रहे हैं। संत कबीर साहब कह रहे हैं सत्संग लागी रहो रे भाई, तो तेरी बिगड़ी बात बन जाई, मनवा राम नाम रस पी है करी कुसंग, सत्संग बैठ मित्र हरि चर्चा सुन लीजिए, काम क्रोध मद लोभ मोह को बाहर चित से दीजिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं सुख दारा अनुलक्ष्मी, पापी के भी होए, लेकिन संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, ऊंचा पद अपार धन, सुंदर बेटा सुंदर बेटी सुंदर पत्नी इत्यादि पापी को भी हो सकता है, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। इसे हम सुन चुके हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक मतलब आत्म कल्याण का विवेक, जीव उद्धार का विवेक, खाली पेट भरने वाला विवेक नहीं। पेट भरना विवेक कुत्ता भी शुगर गधा में भी है। हमारे आराध्य सत्यम सागर में कह दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 लाइन में इतना सुंदर 3 लाइन रख दिए हैं। एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है, अर्थात तोता। दूसरा शब्द में कहा कि एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए दाना चुन के लाती खिलाने के लिए। और तीसरा शब्द में कहा कि एक चिड़िया भी अपने बच्चे को प्यार करती है। इसको खुलासा की आराध्य कि हम मानव क्या करते हैं, एक महला बनाने की 10 महला उन बच्चे के लिए खोते में बनाना हुआ, और क्या हुआ 5 किलो दाना को भीख मांग करके भी ला रहा है, 50 किलो दाना को मजदूरी करके भी ला रहा है, और 100 किलो दाना कोई खेती करके भी ला रहा है, तो कोई दुकानदारी करके भी ला रहा है, तो कोई बिजनेस व्यापार करके भी ला रहा है, तो कोई मस्करी करके भी ला रहा है, कोई वकालत करके भी ला रहा है, तो कोई डॉक्टरी करके भी ला रहा है, तो कोई डकैती चोरी बेईमानी करके भी ला रहा है। तो गले में चुनना हुआ बच्चे को, और क्या हुआ, और बच्चे को प्यार करते हैं। तो इतना काम जो सभी कर रहे हैं, भगवान विष्णु कह दिए हैं आहार निद्रा भय मैथुन चो समान में एक पशु ही नाम ज्ञान रधन विशेषो ज्ञान हीना पशु समान। इसे कोई साहब कह दिए हैं खाना पीना सो जाना यह तो काम है पशु समान। अगर आत्म कल्याण का ज्ञान नहीं तब ज्ञान नहीं, तब विवेक नहीं। इसलिए संतों ने कहा कि चेतने का अवसर संभलने अवसर कहाँ मिलेगा। इसमें कहा जब कछु काल करिए सत्संगा तब ही हो मोह भ्रम भंगा। दूसरे जो है कि बाहरी सत्संग को मन का भोजन कहा है, रोटी भात फल जो है तन का शरीर का भोजन, और सत्संग है मन का भोजन, और ध्यान है आत्मा का भोजन। तो शरीर का भोजन एक दिन दे दें गला तक 6 महीना नहीं दें, काम चलेगा नहीं चलेगा। शरीर का भोजन बराबर चाहिए, उसी तरह से मन का भोजन भी बराबर चाहिए। इसलिए सत्संग भी मन का भोजन भी बराबर चाहिए। अगर जिस शरीर का भोजन बराबर नहीं दे तो शरीर काम नहीं करेगा। उसी तरह से अगर मन का भोजन बराबर नहीं दे
तो मन भी बेकाम हो जाएगा, गुरु ज्ञान से भटक जाएगा, कुमार्ग में लटक सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जो कुकर्मी व्यक्ति भी, पापी व्यक्ति भी अगर संतों के ज्ञान में भी गंगा को पान कर जाए तो जैसे नाला का पानी कोई नहीं पीता है, लेकिन नाला का पानी भी बहते बहते गंगा मिल जाए तो पियो करते हैं और बयान हम पहुंचा कर छिटको लेते हैं। उसी तरह से पापी से पापी अपराधी से अपराधी व्यक्ति भी अगर संत के ज्ञान गंगा को पान कर जाए तो उनका भी सुधार होना है, और जहां सुधार होगा तो आगे उद्धार होना ही है। इसलिए धर्म कथा बाहर सत्संगा अंतर सत्संग ध्यान भंगा करते करते कह दिए हैं। एक घड़ी गोस्वामी ने आधु में बुनियाद और तुलसी संगत साध के हरे को के अपराध की थोड़ी देर सुने और गौ से सुने धारण कर लें तो जीवन कल्याण बोली श्री सद्गुरु महाराज।